इंग्लिश ऐसी बोलें कि आगे वाले का दिल जीत लें। दोस्तों आज की वीडियो लेसन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश के कुछ ऐसे सेंटेंसेस या फ्रेजेस जिन्हें अगर आप यूज करेंगे तो आगे वाले का दिल बआसानी आप जीत सकेंगे। दोस्तों जब हम इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम उन फिक्रात का इस्तेमाल करें जो कि बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हों। यानी गुफ्तगू करते वक्त हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपनी बात को पोलाइट रखें, ज़्यादा रूड सेंटेंसेस का इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप आगे वाले के साथ इंग्लिश में बात करें और उसका दिल जीत लें, आपने मेरे साथ 30 पोलाइट एक्सप्रेशंस लास्ट में सीख लेने हैं। हमारे साथ ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों हमारे पास सबसे पहला फ्रेज है गिव मी सम टाइम। फर्ज करें दोस्तों आप किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, तो डेफिनेटली आप पोलाइट वे में करेंगे। आप कभी भी इस तरह नहीं कहेंगे गिव मी सम टाइम। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप आगे वाले को ऑर्डर कर रहे हैं। हालांकि आपने ऑर्डर नहीं करना बल्कि आपने रिक्वेस्ट करनी है। तो आप कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे? आप ये वाला यूज करेंगे। आप बोलेंगे could you give me 5 minutes या could you give me some time। क्या आप मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हैं या आप मुझे 5 मिनट्स दे सकते हैं। तो जब आप कुड का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बात बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हो जाएगी और आगे वाला आपको टाइम भी देगा। तो आज के बाद आपने ये नहीं कहना गिव मी सम टाइम, बल्कि आपने कहना could you give me some time। ओके, नंबर 2, मुझे आपसे बात करनी है। इसके लिए आप ये वाला सेंटेंस यूज करते हैं आई नीड टू टॉक टू यू। थोड़ा सा रूड हो जाता है, मुझे तुमसे बात करनी है, आई नीड टू टॉक टू यू। शायद आगे वाला आपसे बात ना करे, लेकिन आपने इसको पोलाइट करना है। वो कैसे? आप कहेंगे मे आई स्पीक विद यू फॉर अ मोमेंट। क्या मैं 1 मिनट या थोड़ी देर आपसे बात कर सकता हूं? तो फ्रेंड्स जब आप ये कहेंगे मे आई स्पीक विद यू, तो मे ने आकर आपके सेंटेंस को बहुत ही ज़्यादा पोलाइट कर दिया। आगे वाला डेफिनेटली आपसे बात करेगा, आपकी बात सुनेगा। तो आज के बाद आपने ये नहीं कहना आई नीड टू टॉक टू यू, बल्कि आपने कहना है मे आई स्पीक विद यू फॉर अ मोमेंट। ओके, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं, आई एम कमिंग विद यू। अच्छा दोस्तों मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये वाले इंग्लिश सेंटेंसेस गलत हैं, ये सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम हर सिचुएशंस में इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कभी कभी आप आगे वाले के साथ बात करना चाहते हैं लेकिन पोलाइट वे में, आप रूड सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, स्ट्रिक्ट सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो ऐसी सिचुएशंस में आप इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि जो आपको मैं सिखा रहा हूँ आपने उन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है। तो आई एम कमिंग विद यू, इसका माना क्या होता है? मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। आपने इसकी जगह पर कहना है मे आई ज्वाइन यू। क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? मे आई ज्वाइन यू। ओके, आपने मुझे वक्त दिया। दोस्तों जब आपको कोई टाइम देता है तो उसके बाद आप उसका बड़े ही पोलाइट वे में अच्छे तरीके के साथ आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आप ये वाला सेंटेंस यूज करें यू गिव मी टाइम, आपने मुझे वक्त दिया, तो शायद नेक्स्ट टाइम वो बंदा आपको टाइम नहीं देगा क्योंकि आप उसका शुक्रिया अदा अच्छे वे में नहीं कर रहे। आपने अच्छे वाला इंग्लिश सेंटेंस यूज करना है। तो आपने क्या कहना है थैंक यू फॉर योर टाइम, आपका वक्त देने का शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। तो आज के बाद आपने ये नहीं कहना यू गेव मी टाइम, बल्कि आपने कहना है थैंक यू या थैंक्स फॉर योर टाइम। तुमने ये क्यों किया? वाई डिड यू डू दैट, वाई डिड यू डू दैट। जब आप किसी से रीज़न पूछना चाहते हैं तो ये वाला सेंटेंस हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों के साथ बात करते वक्त या बच्चों के साथ, तुमने ये क्यों किया, वाई डिड यू डू दैट। लेकिन अगर आप अपनी बात को थोड़ा पोलाइट वे में करना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपने कहना है मे आई आस्क वाई, क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? मे आई आस्क वाई। मे आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब आप अपनी बात को बहुत ही ज़्यादा पोलाइट बनाना चाहते हैं। ठीक है, मे आई आस्क वाई, क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? लिसन टू मी, मेरी बात सुने, रूड हो जाएगा, आपने इसको पोलाइट बनाना है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे could you listen to me, could you listen to me, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? डेफिनेटली जब आप ये वाला सेंटेंस यूज करेंगे तो आगे वाला आपकी बात को सुनेगा। आपने ये नहीं कहना लिसन टू मी, बल्कि could you listen to me। अपनी बात को आपने ज़्यादा पोलाइट बनाना है अगर आप आगे वाले का दिल जीतना चाहते हैं। ठीक है, नो, अगर आप इनकार करना चाहते हैं तो आप ये वाला सेंटेंस यूज करते हैं, बल्कि आप ये वाला वर्ड यूज करते हैं नो, नहीं। तो आज के बाद आपने ये वाला फ्रेज यूज करना है जो आपको मैं बता रहा हूं। आपने कहना आई एम अफ्रेड नो,
पोलाइट वे में जब आप इनकार करेंगे तो शायद आगे वाले को बुरा भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपने कहना आई एम अफ्रेड नो, मुझे अफसोस है नहीं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे पैसे मांगे तो आपने ये नहीं कहना नो, बुरा लगेगा, बल्कि आपने कहना आई एम अफ्रेड नो, ओके। यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं। अगर आप इस तरह बोलेंगे तो शायद आगे वाला अपनी मिस्टेक को नहीं मानेगा। आपने ये नहीं कहना यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं, बल्कि आपने अच्छे अंदाज में उसे आगे वाले को बताना है कि आप गलती पर हैं। तो आपने क्या कहना है, आई थिंक यू माइट बी मिस्टेकन, मेरा ख्याल है आप गलती पर हैं। आई थिंक यू माइट बी मिस्टेकन। सिट डाउन, बैठ जाएं। किसी को अगर आप कहना चाहते हैं कि बैठ जाएं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं पोलाइट वे में, आप ये वाला सेंटेंस तो कभी भी यूज नहीं करेंगे, सिट डाउन, बैठ जाएं, बल्कि आपने कहना है टेक अ सीट प्लीज या हैव अ सीट प्लीज। जब आप ये वाला सेंटेंस यूज करेंगे तो यकीन करें आगे वाले का दिल खुश हो जाएगा और वो आपके साथ बैठ भी जाएगा। टेक अ सीट और हैव अ सीट प्लीज। कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूं। कोई डिस्कशन चल रही है, दरमियान में आप कोई बात करना चाहते हैं, तो आप अगर ये वाली बात बोलेंगे ना, कैन आई से समथिंग, तो शायद सुनने वालों को गुस्सा आ जाए और आप अपनी बात ना कर सकें। कैन आई से समथिंग आपने नहीं कहना, बल्कि आपने क्या कहना, सॉरी टू इंटरप्ट, सॉरी टू इंटरप्ट, बात काटने के लिए माजरत। तो आगे आप अपनी बात को कर सकते हैं, सुनने वाले को गुस्सा भी नहीं आएगा और वो आपको अलाउ भी कर देगा कि जो बात आप करना चाहते हैं आप कर लीजिए। तो आपने ये नहीं कहना कैन आई से समथिंग, बल्कि आपने कहना सॉरी टू इंटरप्ट। हु आर यू, आप कौन हैं। पोलाइट वे में आपने कहना है, लेकिन ये वाला तरीका पोलाइट नहीं है। हु आर यू, आप कौन है, बल्कि आपने कहना है मे आई आस्क योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं, या कुड आई आस्क योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं। आप ये भी कह सकते हैं कुड आई हैव योर नेम। तो मुख्तलिफ तरीके हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं पोलाइट वे में, बहुत ही शाइस्ता तरीके के साथ आगे वाले को इज्जत देते हुए आपने कहना है मे आई आस्क योर नेम, कुड आई आस्क योर नेम, या कुड आई हैव योर नेम। तो बजाय इसके कि आप ये कहें हु आर यू, आपने कहना है कुड आई आस्क योर नेम, ओके। वेट हियर, या इंतजार करें, थोड़ा रूड हो जाएगा, थोड़ी सख्ती कर रहे हैं आप, ठीक है दोस्तों। अगर आप वेट हियर का इस्तेमाल करेंगे तो आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, आपने स्ट्रिक्ट नहीं होना। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यहाँ इंतजार करें, आपने ये नहीं कहना वेट हियर, बल्कि आपने कहना वुड यू माइंड वेटिंग अ बिट। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सेंटेंस। बहुत ही पोलाइट वे में आप आगे वाले को कह रहे हैं वुड यू माइंड वेटिंग अ बिट, क्या आप थोड़ा इंतजार करना पसंद करेंगे, या आप क्या थोड़ा इंतजार करेंगे। तो डेफिनेटली आगे वाले को बुरा नहीं लगेगा और वो इंतजार भी कर लेगा। वुड यू माइंड वेटिंग अ बिट। कम हियर, इधर आओ। अगर आप इस तरह बोलेंगे तो शायद आगे वाला आपके पास नहीं आएगा। अपनी बात को पोलाइट करें, डेफिनेटली आगे वाला आपकी बात को सुनेगा और आपके पास भी आएगा आपकी बात सुनने के लिए। आपने क्या कहना है कुड यू कम हियर, कुड यू कम हियर, क्या आप इधर आ सकते हैं। कुड यू कम हियर, कुड आपकी बात को बहुत ही ज्यादा पोलाइट बना देता है। कुड यू कम हियर, ओके। आई वॉन्ट अनदर हमबर्गर, मुझे एक और हमबर्गर चाहिए। आई वॉन्ट नो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने ये कहना है आई वुड लाइक अनदर हमबर्गर, आई वुड लाइक अनदर हमबर्गर, मैं एक और हमबर्गर चाहूंगा। आई वुड लाइक अनदर कप ऑफ टी, मैं एक और कप ऑफ टी चाहूंगा। तो आपने आई वॉन्ट नहीं कहना, अपनी बात को पोलाइट बनाना है और आपने कहना है आई वुड लाइक अनदर हमबर्गर, ठीक है। रिपीट दैट और व्हाट डिड यू से। अच्छा, अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि आप अपनी बात को दोहराएं, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या कहा, या तो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं रिपीट दैट, रिपीट दैट, व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। तो आई बिलीव कि अगर आप इन दो सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे तो सुनने वाला अपनी बात को कभी भी नहीं दोहराएगा, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा सख्त हो रहे हैं, सख्त लहजे में बात कर रहे हैं। रिपीट दैट, व्हाट डिड यू से, आपने वो वाला सेंटेंस यूज़ करना है जो आपको मैं सिखा रहा हूँ। कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, बहुत ही पोलाइट वे है, और आगे वाला जब आपकी बात को सुनेगा तो अपनी बात को रिपीट भी लाजमी करेगा। आपने कहना है कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, क्या आप उस बात को दोहरा सकते हैं। कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, ओके। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड, जब आपको कोई बात समझ आ जाती है, आप समझते हैं, तो आप कहते हैं अंडरस्टैंड। आपने ये नहीं कहना, बल्कि आपने कहना इट मेक्स सेंस, बात समझ आती है। कोई भी बात अगर आपको समझ आती है तो आपने ये नहीं कहना अंडरस्टैंड, बल्कि आपने कहना इट मेक्स सेंस, ओके।
इज इट पॉसिबल दैट, क्या ये मुमकिन है कि, इज इट पॉसिबल दैट, ये नहीं कहना बल्कि आपने कहना वुड इट बी पॉसिबल इफ, क्या ये मुमकिन होगा अगर, वुड इट बी पॉसिबल इफ आई गो टू मार्केट, क्या ये मुमकिन होगा अगर मैं बाजार चला जाऊं, वुड इट बी पॉसिबल इफ आई यूज योर मोबाइल, क्या ये मुमकिन होगा अगर मैं आपका मोबाइल यूज करूं। तो पोलाइट वे में आपने कहना वुड इट बी पॉसिबल। सेंड मी द रिपोर्ट, अगर आप ये वाला सेंटेंस यूज करेंगे ना और कहेंगे कि मुझे रिपोर्ट भेजें, तो शायद जो आपका एम्प्लॉय है, जो आपके अंडर काम कर रहा है, तो आपको रिपोर्ट ना भेजे। सेंड मी द रिपोर्ट थोड़ा सा रूड है, तो आपने इसको पोलाइट कैसे करना है, आपने कहना है खुड यू सेंड मी द रिपोर्ट, क्या आप मुझे रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं, खुड यू सेंड मी द रिपोर्ट। स्टॉप इट, रुक जाएं, या कोई भी काम है वो हो रहा है, आप चाहते हैं कि उसको रोक लिया जाए, तो आप कहते हैं स्टॉप इट। आपने ये वाला सेंटेंस यूज नहीं करना, बल्कि आपने कहना है खुड यू स्टॉप इट प्लीज, खुड यू प्लीज स्टॉप इट। दैट्स अ बैड आइडिया, अगर आप किसी की बात के साथ इत्तेफाक नहीं करना चाहते, किसी की सोच पे आप बात करना चाहते हैं कि ये बुरी सोच है, ये ख्याल अच्छा नहीं है, अगर आप ये वाला सेंटेंस यूज करेंगे ना दैट्स अ बैड आइडिया, तो शायद सुनने वाला आपकी बात पर तवज्जो ना दे, आपके साथ नाराज भी हो सकता है। तो आप इस चीज़ से अगर बचना चाहते हैं तो आपने ये वाला सेंटेंस यूज करना है, आई डोंट थिंक दैट इज सच अ गुड आइडिया, बहुत ही पोलाइट वे है, ठीक है। आई डोंट थिंक दैट इज सच अ गुड आइडिया, मेरा नहीं ख्याल कि ये अच्छी सोच है या अच्छा ख्याल है। तो दैट्स अ बैड आइडिया नहीं कहना, बल्कि ये कहना है आई डोंट थिंक दैट इज सच अ गुड आइडिया। स्पीक स्लोली, आहिस्ता बोलें, स्पीक स्लोली, ये वाला सेंटेंस आपने यूज नहीं करना, बल्कि आपने कहना खुड यू स्पीक स्लोली, क्या आप आहिस्ता बोल सकते हैं, खुड यू स्पीक स्लोली। यू बेटर हेल्प मी, अच्छा दोस्तों आपको मदद की ज़रूरत है, तो आप कौन सा सेंटेंस यूज़ करें, यू बेटर हेल्प मी, बेहतर है कि तुम मेरी मदद करो, ऐसे तो आपकी कोई मदद नहीं करेगा, तो इसकी जगह पर आपने ये वाला सेंटेंस यूज़ करना है खुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। ये नहीं कहना आपने यू बेटर हेल्प मी, बल्कि आपने कहना है खुड यू हेल्प मी प्लीज़, खुड यू हेल्प मी प्लीज़। यू बेटर अंडरस्टैंड, बेहतर है कि समझ जाओ, किसी को अगर आप बात को समझाना चाहते हैं या किसी को समझ आ गई है, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे यू बेटर अंडरस्टैंड, बल्कि आप कहेंगे थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपके समझने का शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दें, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये वाला सेंटेंस आपने यूज नहीं करना लीव मी अलोन, बल्कि आपने कहना है खुड यू प्लीज लीव मी अलोन, क्या आप मुझे अकेला छोड़ सकते हैं, खुड यू प्लीज लीव मी अलोन। बी क्वाइट, अगर आप इस तरह किसी को बोलेंगे कि खामोश हो जाओ, बी क्वाइट, तो शायद आगे वाला खामोश ना हो, बल्कि आपके साथ नाराज हो जाए, तो आपने क्या बोलना है खुड यू लोअर योर वॉइस प्लीज, खुड यू लोअर योर वॉइस प्लीज, क्या आप अपनी आवाज नीची कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज।